पौराणिक खूबसूरत महिलाएं। पौराणिक हिंदू महाकाव्य में कई ऐसी खूबसूरत महिलाओं का वर्णन है। इसमें कई देवताओं की पत्नियां हैं तो कई ऋषियों की पत्नी। अक्सर अप्सराओं और दिव्य महिलाओं का वर्णन मिलता है जिनकी सुंदरता बेजोड़ बताई जाती है। आज ऐसे ही हम कई खूबसूरत महिलाओं के बारे में जानेंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कौन सी 10 सबसे अनोखी खूबसूरत महिलाएं थी। पहली थी अहिल्या। अहिल्या भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी। वह बहुत सुंदर थी और तब सभी ऋषि और देवता उससे विवाह करना चाहते थे। अहिल्या को यह वरदान मिला था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या की सुंदरता के आगे तो स्वर्ग के अप्सराएं भी कम थे, इसलिए देवता भी अहिल्या से विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र भी उन्हें पाना चाहते थे। अपने रूप, गुण, सौंदर्य और प्रतिव्रत धर्म के पालन के कारण अहिल्या के रूप की चर्चा तीनों लोकों में थी। यहाँ तक कि जब अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से हुई तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण करके ऋषि पत्नी की पतिव्रता को नष्ट कर दिया। तब ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया और वे पत्थर हो गए। बाद में श्री राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। दूसरे नंबर पर है दमयंती। राजकुमारी दमयंती बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है और यहाँ तक कि वरुण जैसे देवता भी उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन उसे निषाद राज के राजकुमार नल से प्यार हो गया था। महाभारत के पर्व में हमें नल और दमयंती की कथा का वर्णन मिलता है। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री थी। उसका विवाह निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल के साथ संपन्न हुआ था। दमयंती और नल दोनों ही अत्यंत सुंदर थे। यद्यपि दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, फिर भी एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर और बिना देखे ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। तीसरे है सत्यभामा। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी और बहुत ही सुंदर और योद्धा भी थी। श्री कृष्ण जब किसी से मिलने जाते थे तो सत्यभामा को अपने साथ ले जाते थे। सत्यभामा को अनुपम सुंदर कहा जाता था। सत्यभामा देवी का अवतार थी और उनका जन्म दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ था। 4 उर्वशी। एक बार ऋषि बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र और अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया। इसलिए इंद्र ने नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और अप्सराओं को भेजा। इस कृत्य से ऋषि नर नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने उनके जांघ पर प्रहार किया। उसी समय वहां से एक सुंदर अप्सरा निकली। वह आकाशीय अप्सराओं से कई अधिक श्रेष्ठ थी। यह देखकर देवराज इंद्र और क्रोध से भर गया और उसने नारायण से क्षमा मांगी। नारायण जी ने इंद्र को क्षमा करते हुए अप्सराओं को इंद्र के साथ वरदान स्वरूप भेजा। अन्य सभी अप्सराओं से अधिक सुंदर थी उर्वशी। रुक्मिणी। विदर्भ के राजा भीष्म के घर जन्मी रुक्मिणी को सुंदर, बुद्धिमान और गुणी बताया गया है। जब उसके भाई रुक्मी ने शिशुपाल से जबरदस्ती उसकी शादी कराने की कोशिश की तो उसने कृष्ण से उसका अपहरण करने के लिए कहा। कृष्ण वीरता पूर्वक रुक्मिणी को भगाकर ले गए और विवाह किया था। रुक्मिणी माँ लक्ष्मी के अवतार थी। श्रीमद् भागवत में अंबिका के मंदिर से निकली माँ उसकी सुभूषित सुंदरता को देखकर राजा महाराज जो अपने स्वयंवर के लिए एकत्र हुए थे उनके होश उड़ गए। वह श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी और सबसे सुंदर थी। 6 द्रौपदी। महाभारत आदि पर्व में जब पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया तो यज्ञ की वेदी से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई और वह सौभाग्यशाली रही। ऐसा लगा जैसे मानव शरीर में एकमात्र देवी दुर्गा ही प्रकट हुई है। उसके अंगों से नील कमल की सुगंध प्रकट हुई और चारों ओर फैल रही थी। उसने सबसे सुंदर रूप धारण किया था। उस समय पृथ्वी पर उसके समान
सुंदर स्त्री और कोई नहीं थी। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्र थी। राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे, जिस कारण द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को कुरु वंश के नाश के लिए यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र और एक पुत्र की प्राप्त हुई। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को याज्ञनिक भी कहा जाता है। यज्ञ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम धृष्टद्युम्न था। 7 मोहिनी। समुद्र मंथन के बाद इसे लेने के अधिकार को लेकर दैत्य और देवता आपस में झगड़ पड़े। देवता दैत्य गंधर्व भी उस देवबंद कन्या को पाने के लिए आतुर थे। एक आकाशवाणी थी जब एक सुंदर छवि वाली लड़की दिखाई दी। इस कन्या का नाम कृष्ण है। यह स्मृतियों में सबसे सुंदर है और शत्रुओं का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। यह समय पर देवताओं के कार्य और को सिद्ध करेगा। जब वह वहाँ आई तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। उस समय राक्षसों ने उत्कृष्ट अमृत से भरे बर्तन को छीन लिया। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। वो मोहिनी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अपनी सुंदरता से मोहित कर लिया और उन्हें और कमंडलू को लेकर देवताओं को कोई दे दिया। 8 माता सीता। रावण का समर्थन करने के लिए पैदा हुई सीता एक अद्वितीय सौंदर्य थी। आज तक किसी देवी, गंधर्व, कन्या, यक्षिणी या किसी अन्य स्त्री ने इतना धन नहीं देखा। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जब रावण ने माता सीता को अपनी कुटिया में देखा तो उन्होंने कहा कि आप सोने से चमकते कमल के दिव्य फूल के स्वरूप हैं। ऐसा लगता है कि आप स्वयं देवी लक्ष्मी है या कोई अप्सरा। आपके शरीर की दिव्य सुंदरता बेजोड़ है। मैंने इस धरती पर आप जैसी अद्भुत सुंदरता कभी नहीं देखी। 9 लक्ष्मी। माता लक्ष्मी भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी उसमें से प्रकट हुई थी। दिशाएं अपनी बिजली जैसी चमक से जगमगा उठी। उनके सुंदरता और महिमा के साथ सभी की तस्वीरें या देवता और क्या मानव सभी ने कहा कि हमें इसे प्राप्त करना ही चाहिए। सब लोग उनके लिए अपने अपने हाथों से बैठने के लिए एक सीट लाए, लेकिन वह सोचकर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु जी का ही वर्णन किया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को अपने सीने में हमेशा के लिए निवास करने का स्थान दिया। माता पार्वती। माँ दुर्गा, माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी पार्वती सौंदर्य आदि शक्ति के अवतार है। वही त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। स्वयं को सभी सांसारिक सुखों से दूर रखने वाली महादेव माता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही देवी पार्वती के आभा श्री ललित सहस्त्र नाम में देवी पार्वती का दिव्य वर्णन मिलता है। इनकी हरकत ऐसी भी है जिन्हें हमारे इतिहास में बेहद खूबसूरत माना गया है। पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना की कन्या है। मैना और हिमवान ने आदिशक्ति के वरदान से आदिशक्ति को कन्या के रूप में प्राप्त किया। उसका नाम पार्वती रखा गया। वह भूतपूर्व सती तथा आदिशक्ति थी। इन्हीं को उमा, गिरिजा और शिवा भी कहते हैं। पार्वती ने शिवजी को वरण करने के लिए कठिन तपस्या की थी और अंत में नारद के परामर्श से उनसे ब्याही गई। इन्हीं के पुत्र कार्तिकेय ने तारक का वध किया था। स्कंद पुराण के अनुसार ये पहले कृष्णवर्णी थी, किंतु अनरकेश्वर तीर्थ में स्नान कर शिवलिंग के दीप दान करने से बाद में गौर वर्ण की हो गई। पर्वत कन्याओं पर्वतों के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका पार्वती नाम पड़ा है। ये नृत्य के 2 मुख्य भेदों में मृदु अथवा लास्य के आदि प्रवर्तिका मानी जाती है। 11 मेनका। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने
नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा गया था। विश्वामित्र के कई हजार वर्षों की तपस्या को भंग किया था मेनका ने। यह सुंदरता से अप्रतिम थी और इसे पाने के लिए सभी आपस में लड़ते थे। वह बहुत सुंदर थे और उसमें सौंदर्य, प्रतिभा और गर्व था। इन सबके अलावा कामदेव की पत्नी रति, सरस्वती, रावण की पत्नी मंदोदरी, देवराज इंद्र की पत्नी सुभद्रा और राधा जी के सौंदर्य का भी पुराणों में उल्लेख मिलता है। मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी